उमेश जबलपुरी की लिखी किताब व्यंग तुणीर का एपिसोड 15 हर मर्ज का इलाज शिक्षा नहीं शिक्षक। हमारे देश में हर मर्ज का इलाज शिक्षा नहीं शिक्षक है। इसलिए देश में किसी भी काम में बंधुआ मजदूरों की तरह शिक्षकों को लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि देश में जनगणना हो, परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार हो, पोलियो उन्मूलन अभियान हो या साल दर साल बढ़ने वाले ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, कृषि उपज मंडी, सहकारी समिति, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, सबसे पहले शिक्षकों को ही नियुक्त कर दिया जाता है और बेचारे शिक्षकों को ही सबसे पहले काम की बागडोर सौंपी जाती है। शिक्षक आज शिक्षा के दाता न होकर कार्यक्रमों को समाप्त कराने वाले, उन्हें सफलता से संपन्न कराने वाले जादूगर हो गए हैं। देश की शिक्षा नीति में यह सब शामिल नहीं है। यह जरूर है कि शिक्षक समाज का सबसे समझदार और उपेक्षित जीव है। उसे ज्ञान विज्ञान की जानकारी है, सेवा भाव से विरक्ति है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब बच्चों के कंधों पर 50 कॉपी किताबों का बोझ है, तब उन्हें पढ़ाने वालों के कंधों पर कितना बोझ रहता होगा। यही कारण है कि स्कूलों में शिक्षक पूरा पाठ्यक्रम करा नहीं पाते और बच्चे कोचिंग क्लासेस में पढ़ने जाते हैं। तपती दोपहरी, बरसते पानी, कड़कड़ाती ठंड में दरवाजे दरवाजे दरवेशों की तरह जिसकी खातिर शिक्षकों को देखकर दया आती है। यदि किसी शिष्य ने शिक्षक को पहचान लिया तो ठीक, नहीं तो दरवाजे पर ही खड़े खड़े होकर झिड़कियां, टाइम टोल, रूखे सूखे शब्द उन बेचारों को सुनने मिलते हैं। भूखे प्यासे दिन गुजर जाता है। चाय की बात तो बहुत दूर है, कोई एक गिलास पानी पिला दे ऐसा भी नहीं होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को देवतुल्य माना गया है। गोविंद के साथ उसकी तुलना की गई है। ज्ञान का प्रकाश बढ़ाने वाला, अज्ञान का अंधकार दूर करने वाले शिक्षक अब केवल कार्यक्रम संपन्न कराने वाले व्यक्ति रह गए हैं। गुरुदेव गुरु न रहकर गुरु घंटाल बना दिए गए। शिक्षकों पर लदे काम के बोझ को देखते हुए उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते और पूज्य होने के कारण प्रचलित मुहावरा शिक्षक घर के न घाट के भी उनके लिए प्रयोग नहीं ला सकते। ऐसा करके हम पाप के भागी नहीं बन सकते। भले ही कोई बन जाए, लेकिन हमारे लिए तो वह परम पूज्य शिक्षक ही रहते हैं। शिक्षक खाली नहीं बैठे रहते, उनके पास बहुत काम स्कूल कॉलेजों का रहता है। आगे नात ना पीछे पगाह वाली बात शिक्षकों के साथ लागू नहीं होती है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें काम पर क्यों लगा दिया जाता है यह बात समझ में नहीं आती। जबकि इससे स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई प्रभावित होती है और सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। अब शिक्षक भिखारी ढूंढने में लग जाते हैं। उन्हें भिक्षावृत्ति की रोकथाम करना है। सड़क पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम दिया जा रहा है। जो काम महिला बाल विकास को करना है, उनसे कराया जा रहा है। इसके पहले मदिरापान न करने वालों का ज्ञान बांटने वाले ज्ञानी शिक्षक शराब के ठेकों की जांच कर चुके हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन में भोजन परोस चुके हैं। शिव पुराण कथा की व्यवस्था देख चुके हैं। अब भिखारी ढूंढ रहे हैं। धन्य है भारत देश और देश के कर्णधार।